तो हम चाहेंगे कि अभी हमारे शशि प्रकाश झा सर आकर कुछ अपनी बातें रखेंगे, तो एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए आप लोग। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्गों को हमारा जोहार, बच्चों को प्यार और जितने उपस्थित आगंतुक गण हैं, अतिथिगण हैं, सबको हमारा नमस्कार। और विशेष करके मोंगिया जी को, जिन्होंने कि अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है और कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि इतने बड़े आदमी और इस कार्यक्रम में, इस गली में आकर के इतना समय देंगे, ये भरोसा मुझे नहीं हो रहा था। तो मैं रास्ते में उनको कह रहा था कि लगातार उनको फोन करते रहिए ताकि वो थक के आ जाएं, कि जितना देर फोन में बर्बाद होगा इतना में तो मैं आ जाऊंगा। खैर, इसकी शुरुआत जो हुई थी, हम लोगों की ज्यादातर जो दोस्ती हुई वो कोरोना काल में, जब काफी कठिनाइयां थी और उस समय हम लोग सफाई के साथ साथ और काम करते थे, तो इनके साथ एक अच्छा लगता था और कई सोच हम लोग रखते थे। और इस सोच के बारे में मेरे मन में ख्याल आया कि ये बुजुर्गों का जो अकेलापन होता है वो सिर्फ उसकी कठिनाई नहीं है, सच्चाई ये है कि हम अपने समाज में जो हमारे आसपास हीरे पड़े हैं उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज हमें लगता है कि जो बच्चे यहाँ 3 माह में, 6 माह में कोचिंग में सीखते हैं, वो 5 मिनट में अपने एक बुजुर्ग को सामने में इस तरह से हंसते देख करके वो अपने जीवन में जरूर ये सीखे होंगे कि हमें भी इस तरह से हंसना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन का सबसे जो बड़ा मंत्र है वो ये है कि आप खुश रहें। हमें लगता है इसके लिए ईश्वर ने आपको कितना बड़ा मौका दिया कि कोई भी जानवर, उसको आप कितना भी ट्रेनिंग दे दें, उसे हंसा नहीं सकते। आप कुत्ते को बुलाते हैं, वो आपके पास आ जाता है, उसको दूर भेजते हैं, वो चला जाता है, वो सूंघ के बहुत कुछ समझ सकता है। गाय से हम लोग इतना दूध पीते हैं और बहुत फायदा उठाते हैं, लेकिन जानवर और मनुष्य में एक बेसिक अंतर यह है कि जानवर मुस्कुरा नहीं सकता है और मनुष्य न सिर्फ मुस्कुरा सकता है बल्कि वो ठहाका मार सकता है, खिलखिला सकता है, हंस सकता है। और आप देखेंगे कि कई लोग आज के समय में जो तनाव का समय आया है, ज्यादातर लोग, आप हर आदमी को देखेंगे वो बहुत ही व्यस्त रहता है। और हम कहते हैं कि आप व्यस्त रहें, जरूर रहें, अपना काम करें, लेकिन मस्त रहें। ये शब्द हमारे और अनंत जी का एक तकिया कलाम है कि मस्त रहिए। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यह है कि बुजुर्ग को देख करके आपको एक चीज समझनी चाहिए कि उन्हें इस दुनिया में, मैं देश और राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में बुजुर्ग होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। इस दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी बुजुर्ग हो ही नहीं सकती, उसे मौका ही नहीं मिलता है बुजुर्ग होने का। 60 साल की उम्र पाने वाले बहुत कम प्रतिशत के लोग होते हैं, आंकड़ा मुझे याद नहीं है, लेकिन 60 को पार करना, 70 को पार करना, ये कुछ ही 10 से 15% लोग ही इस उम्र में जा पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन को वहां तक ले जाने में उनकी अपनी भूमिका रही, उनका अपना रूटीन रहा, उनके अपने प्रयास रहे, उनका अपना कर्म रहा, जो वो बुजुर्ग होते हैं। और जो हम नौजवान जो समझते हैं अपने आप को, केवल समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके अंदर जो खूबियां हैं उसको हम कैसे ले सकते हैं, उनके सानिध्य में रह के हम कैसे उनके चीजों को सीख सकते हैं। इसके लिए बुजुर्ग एक, और आज के डेट में बुजुर्ग की जो स्थिति बन गई है वो इतना अकेलापन, खासकर ये मोबाइल तो इतना अकेला कर दिया है कि घर में बच्चे हैं, बेटे हैं, पतोहू हैं, पोते पोती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर में अकेले रहते हैं। तो इसके लिए हमें लगा कि ये जो बुजुर्ग मनोरंजन केंद्र का एक ख्याल आया था
और जो अनंत जी ने कर दिखाया, इतना दूर हम नहीं सोचे थे। हमें नहीं लगा था कि वास्तव में इतना दूर ये जाएगा। और मैं जब कभी सोचता हूं किसी भी चीज को, जब सपने देखता हूं, तो उसमें एक आशंका रहती है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों से मैं भी सरकारी काम करता रहा हूं। मन में बहुत सारी बातें आती है, जैसे आपने देखा हमने यहाँ पार्क बनवाया, सारे ऑफिस अलग अलग करवाए, या और भी जो काम हमने किए, उसमें हमको लगता था उसमें कुछ काम हुआ, कुछ नहीं हो सका, कुछ शायद आगे भी बहुत दिन तक नहीं हो पाएगा। बहुत तो अभी हुआ जो अब मुझे सुनने को मिलता है कि इसके पार्क के दूसरे तरफ में वो जो शब्दागृह बना, तो ये सब मेरी कल्पना थी उस समय में कि ये सब होना चाहिए, और वो चास में हुआ। लेकिन सभी कल्पनाएं आपकी पूरी नहीं होती, और जब पूरी होती है तो उतनी ही खुशी मिलती है जितना एक किसान को जब वो बीज बोता है, उसके बाद वो पौधा या उसको लहलहाते फसल को देखता है, तो वैसा ही आज मुझे आके यहाँ मुझे सुकून मिलता है। और इसलिए मैं आश्वासन देता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मुझे समय मिलता रहे मैं यहाँ हर साल आता रहूं, और इस तरह आपके बीच इसी तरह हंसी खुशी, जो खुशी हमने अभी देखी, आपने जो देखा कि वो डांस वो साधारण नहीं था। किसी बड़े कलाकार में भी वो चीज नहीं खोज सकते जिनका नाम तो है, लेकिन जितने अंदर से जो खुशी अभी मिल रही थी सारे लोगों को यहाँ पे, वो यही था। अंत में मैं एक दो कहानी करके समाप्त करना चाहता हूं। मेरे एक बाबा 80 साल के थे, और बाबा से बड़े भाई थे, और वो बैठे रहते थे दरवाजे पर, और जो बच्चे लोगों की आदत होती है, जो बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, उसे कुछ चिढ़ाते हैं, गांव में मजाक सब चलता है, तो मजाक में उनको बोलते थे कि बाबा आप तो अब बूढ़े हो गए। तो वो बोले, उसका जवाब दिए कि हाँ हम तो बूढ़े हो गए, ये बात सही है, लेकिन तुम तो पैदा ही बूढ़े हुए हो। तो आज के युवाओं को जब हम देखते हैं कि कोई समय से उठता नहीं, अपना काम नहीं करता है, या तो मुझे लगता है कि ये जो बुजुर्ग होना, ये एक मन का, उम्र जो है ये एक मन का भ्रम है। आप अगर यहाँ के किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो उन्हें अंदर से ये नहीं लगता है। और ये जो अनंत जी जो डिस्क्लोज करते हैं एज को, मुझे लगता है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो 18 साल वाले और ये 18 साल वाले दोनों बराबर हो जाएंगे, जिस तरह की यहाँ एक्टिविटी है। तो मैं इसी आशा के साथ कि यहाँ लोग हंसते रहें, और ये सबसे हमें लगता है कि ईश्वर का दिया हुआ जो सबसे बड़ा उपहार है वो हंसी। आप कितनी भी संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन ये हंसी आपके चेहरे पे तभी आ सकती है जब आपके अंदर में वो भावना हो कि हमें मुस्कुराते रहना है और सामने वाले को भी मुस्कुराते देखना है, तभी आपके अंदर भी हंसी आएगी। ऐसा भी हंसते आदमी लोगों को मैंने नहीं देखा कि सारे लोग दुखी है और हम बीच में हंस रहे हैं, तो फिर लोग उसको पागल करेंगे। तो हम एक ही चीज कहते हैं लोगों से कि आप खुद हंसे और सामने वाले को, या खुश रहें और सामने वाले को भी खुश रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर अनंत मुझे आने का यहाँ अवसर दिया, इसके लिए अलग से उन्हें धन्यवाद।